We're looking at the Sainik School 9th Standard E-Counseling 2023 details. 9th स्टैंडर्ड में सीट्स कम है, जो 9th स्टैंडर्ड के सीट्स है वो कम है एज कंपेयर टू 6th स्टैंडर्ड. स्कूल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे स्कूल्स में 9th स्टैंडर्ड के लिए सीट्स ओपन नहीं है. अभी कैसे है कि बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि किसका कट ऑफ क्या है क्या नहीं है. तो ये सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए लेट्स कम टू अ मेन पॉइंट विच इज़ द माइंड ऑफ द अदर पर्सन. देखो, जो भी बंदा है उसके चॉइसेस उसके पर्सनल चॉइसेस है. स्कूल में जाना है नहीं जाना, कौन से स्कूल में ऑप्शन भरना है, नंबर लगने के बाद दूर है तो जाएगा नहीं जाएगा. योर डिसीजन, चॉइस को डिसीजन से रिप्लेस कर दो, सेंटेंस सेम रहेगा. योर डिसीजंस आर योर पर्सनल डिसीजंस. कोई आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फीस तो आपको पे करनी है एडमिशन के लिए. तो आप कौन से स्कूल में एडमिशन लेते हो, अप्लाई करने के बाद लेते नहीं लेते, ऐसे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं इसमें. तो इसलिए एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जो एप्लीकेंट है, अप्लाई करने वाला बंदा, उसके माइंड में आप नहीं है, ना ही उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास है, सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट आर हिज चॉइसेस. ये सब कुछ जो चल रहा है एप्लीकेंट के चॉइस फिलिंग, इसका चॉइस फिलिंग कहाँ पे चल रहा है? इसका चॉइस फिलिंग चल रहा है बैकग्राउंड में, और सॉफ्टवेयर उस पर काम कर रहा है. तो आपका केवल काम है पार्टिसिपेट करना. क्यों? बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिकॉज you have qualified in the exam in AISSEE 2023. आप क्वालिफाई हो चुके तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स. क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है. इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम. 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है सैनिक स्कूल एंट्रेंस. तो आपको अगर 250 के ऊपर मार्क्स मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. 250, 230, एनीथिंग अबाउट 200 इज अ वेरी गुड स्कोर. ओके, अभी ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि कौन एप्लीकेंट किस तरह से चॉइसेस फिल करेगा. ये उसका पर्सनल डिसीजन है, ना आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे ना वो आपको बताएगा. ओके, तो ये है टॉप सीक्रेट ड्यू टू वेरियस रीजंस. बहुत सारे बच्चे कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर तक, टिल 2022, जो एप्लीकेंट था he could apply only to one सैनिक स्कूल. जो ऑप्शन फॉर्म में फिलअप करते थे उसी को अप्लाई कर सकता था. दूसरे सैनिक स्कूल्स को अप्लाई करने का प्रोसीजर काफी अलग था नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी. तो जो कट ऑफ्स है वो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स हु अप्लाइड टू दैट सैनिक स्कूल. तो इसलिए वो कट ऑफ्स का इस साल के साथ कंपैरिजन करना ठीक है क्या? यहां से शुरुआत होता है. इस साल के कट ऑफ्स क्या रहेंगे ये आपको कब पता चलेगा? मे बी अगर उन्होंने रिलीज किया तो आफ्टर द फर्स्ट राउंड, और आफ्टर ऑल राउंड्स आर ओवर. तो कट ऑफ जो है वो क्या है ये आपको पता अभी नहीं चलेगा, इस साल का कट ऑफ. एट द सेम टाइम जो बंदा चॉइसेस फिलअप कर रहा है, वो चॉइसेस फिलअप करने वाला बंदा मेडिकल में क्लियर होगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क है. अगर मेडिकल पास हो गया तो वो स्कूल में जाएगा क्या?
विल ही जॉइन द स्कूल? ये सारा पिक्चर आपको फर्स्ट राउंड के बाद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सपोज अमित नाम का एक बंदा है, XYZ कैटेगरी को बिलोंग करता है, XYZ है अमित का कैटेगरी, ठीक है। तो वो कितने चॉइसेस फिलअप कर सकता है? होम स्टेट का एक चॉइस तो उसका फिक्स है, क्योंकि उसने फॉर्म भरते वक्त वो चॉइस भर दिया था। अदर स्टेट के कितने चॉइसेस है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 चॉइसेस अदर स्टेट के हैं। अभी जब अमित फॉर्म फिलअप करेगा तो वो होम स्टेट के लिए भी भरेगा और अदर स्टेट के लिए भी भरेगा। तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा कि जो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स का कहीं तो एडमिशन होगा, आइदर होम स्टेट में एडमिशन होगा या फिर यहां कहीं तो अटक जाएगा वो। और सपोज उसने एडमिशन कंफर्म कर दिया, उसके बाद ये 10 में से 9 सीटें खुल जाएंगी। इसका मतलब क्या कि अगर 1000 टॉपर्स है तो 9000 सीट्स ऐसे ही ब्लॉक्ड है, एक्चुअली 10,000। क्यों? क्योंकि उसका होम स्टेट का भी एक और 9 अदर सीट्स। और जब ये 1000 टॉपर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो मेडिकल के लिए जाएंगे वो, तब जाके ये सारी सीट्स खुल जाएंगी। तो ये 10,000 सीट में से 9000 सीट्स अगर है वो ओपन हो जाएगी सेकेंड राउंड में। अभी ये बड़ा नंबर है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, बट यू गॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इसलिए मेरा सजेशन और मेरा ओपिनियन है कि व्हाट यू शुड डू इज, फर्स्ट fill up all choices, participate in e-counseling properly, second choices को अरेंज करो, arrange them in priority for your category। और ये प्रायोरिटी किसके ऊपर बेस होगा? नंबर ऑफ सीट्स एंड ज्योग्राफी, कितना नजदीक है कितना दूर है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वेट एंड वॉच, क्योंकि एडमिशन का मेन जो प्रोसेस है इट स्टार्ट्स आफ्टर द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा, उस सीट मैट्रिक्स में आप अपने चॉइसेस चेंज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डिनाई टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल विच यू गॉट इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में आपको स्कूल मिला सपोज LMN सैनिक स्कूल, तो आप बोल दो मुझे नहीं लेना LMN में एडमिशन, यू कैन पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। और सेकेंड राउंड में यू गेट अ चॉइस टू फिल फ्रेश 10 ऑप्शंस। ये उनका सिस्टम है। तो पार्टिसिपेट इन ई काउंसलिंग, और कैसे पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ऐसे एक ब्लैंक चार्ट प्रिपेयर किया है मैंने, ओके, जिसमें सीरियल नंबर है सैनिक स्कूल का। टोटली देर आर 32 सैनिक स्कूल्स, ओके। इन सैनिक स्कूल्स में 9th स्टैंडर्ड में जहां जहां पे एडमिशन है, ठीक है, वो ब्लैक में है, और जहां पे एडमिशन ओपन नहीं है वो रेड में है। तो ये सारे स्कूल आपके चले गए रेड वाले, ओके। ये सारे स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा 9th स्टैंडर्ड में, तो बचे ये सीट्स इन स्कूल्स में। तो ये है अदर स्टेट का और होम स्टेट का सीट अवेलेबिलिटी कोटा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट स्कूल का लेते हैं, होम स्टेट में SC के 3 सीट, आउटसाइड स्टेट के 1 सीट।
एसटी के 2, आउटसाइड स्टेट का 1, ओबीसी 5, आउटसाइड स्टेट 3, डिफेंस 7, होम स्टेट के लिए, आउटसाइड स्टेट के लिए 4, जनरल के 3, आउटसाइड स्टेट के लिए 1, ऐसे टोटल होम स्टेट के लिए 20 और अदर स्टेट के लिए 10। तो ये चार्ट आप क्या करना, अगर आपको ये चार्ट बनाना है तो खुद बना सकते हो, ये तो डिस्प्ले पे है, अदरवाइज यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी 9th standard and your name and I will send you the PDF of this chart। भी इसको आप प्रिंट आउट ले लो, प्रिंट आउट लेके घर पे आप वर्किंग कर लो। ओके, वर्किंग कैसे करना है इस चार्ट पे ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक महाराष्ट्र के ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ये चार्ट फिलअप किया। ओके, तो वो कैसे फिलअप किया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के जितने भी स्कूल्स ओपन है 9th स्टैंडर्ड के, उसके सीट्स लिखे, ये वाला कॉलम भर दिया मैंने पहले। वो एंट्री मैंने यहीं से ली, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3 का एंट्री है तो ये 3 का एंट्री ओबीसी से लिया, ये कॉलम का एंट्री मैंने यहाँ पे ले लिए सारे। ओके, सैनिक स्कूल कालीकिरी में 2 सीट है तो यहाँ पे 2। उसके बाद अभी जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, गढ़चिरौली से हूँ, गढ़चिरौली क्लोज टू चंद्रपुर। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरा महाराष्ट्र का चॉइस फिलअप था, मेरे स्टूडेंट के लिए मैंने फिलअप किया ये, तो वो चॉइस तो मेरा फिक्स है, वो सातारा था। तो ये है मेरा फर्स्ट चॉइस जो डिस्प्ले पे आएगा एज पर द काउंसिलिंग रूल। जो चॉइस आपने फॉर्म में फिलअप किया वो डिस्प्ले पे आ जाता है। दैट इज योर फर्स्ट चॉइस एंड लॉक चॉइस फॉर द फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में आप इसको भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्योग्राफी देखा, और ज्योग्राफी के अनुसार मैंने अल्फाबेट्स दिए। नजदीक वाले को ए दिया, आंध्र प्रदेश क्लोज है, लाइक 6 to 8 आवर्स ड्राइव, उसको ए दिया, तो ये आंध्र प्रदेश मेरा क्लियर हो गया, इसको ए अल्फाबेट दिया, ठीक है। उसके बाद बी अल्फाबेट दिया मैंने तमिलनाडु को, जस्ट मैंने डिसाइड किया ये देना है करके। लेकिन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैंने क्या किया, जो नॉर्थ ईस्ट के है जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओके, तो इनको मैंने जेड से नंबर देना, अल्फाबेट देना शुरू कर दिया। इसका रीजन क्या है कि वो दूर है यहाँ से बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको जेड अल्फ़ाबेट दिया मैंने, और उल्टा शुरू किया मैंने। यहाँ पे नज़दीक वाले का नज़दीक से ए से शुरू किया और दूर का मैंने जेड से शुरू किया। तो अरुणाचल प्रदेश को जेड दिया, आसाम को वाई दिया। फिर मुझे मिला हरियाणा, तो हरियाणा को मैंने पी अल्फ़ाबेट दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि जब मैं ये अल्फ़ाबेट पढ़ूंगा ए टू जेड तो मुझे पता चलेगा कि ए वाले जो ग्रुप है वो मेरे घर के पास है, उसके बीच वाला जो ग्रुप है LMNOP जो भी, वो थोड़ा दूर है, और जो Z वाला ग्रुप है STUVWXYZ ये बहुत दूर है, ठीक है। तो हरियाणा को P दिया, फिर मैंने झारखंड को M दिया, ठीक है, LMNOP N मिस कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं आया कर्नाटका के पास, कर्नाटका भी नज़दीक है तो उसको D दिया। क्यों? मैं B ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। मैं बी कर्नाटका को देके डी तमिलनाडु को भी दे सकता था, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल सेट किया है, ठीक है ना। उसके बाद केरला नज़दीक है, एफ दिया उसको। उसके बाद मेरा मणिपुर है नॉर्थ ईस्ट, एक्स, मिजोरम डब्ल्यू, ओडिशा वी, ये सब दूर के हैं। अच्छा, एन मैंने यूज़ किया है पंजाब के लिए, पंजाब के लिए एन दे दिया, ठीक है, क्योंकि पंजाब नज़दीक है एज कम्पेयर टू हरियाणा, ऐसे मुझे लगता है। उत्तराखंड को यू दिया, लेकिन उत्तराखंड के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लगता है यू को नज़दीक वाला अल्फ़ाबेट देना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन। वेस्ट बंगाल को टी दिया क्योंकि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट चल रहा है मेरा। फिर मैंने उनको, अभी मेरा 1 चॉइस तो फिक्स है, मेरे को 2 to 10 नंबर चूज करना है, तो मैंने सेकंड दिया ए वाले को, और उसमें से ए ऐसा लिया, मेरे पास 2 ए थे, ए ऐसा लिया जिसमें सीट्स ज़्यादा है,
फिर 3A ऐसा लिया जिसमें सीट्स पहले वाले ए से कम है, 2 सीट है, तो मेरा 2 और 3 हो गया। फिर मैंने 4 किसको दिया? 4 दिया मैंने जिसके 4 सीट है उसको, तमिलनाडु। फिर 5 दिया मैंने कर्नाटक को, 3 सीट है। 6 दिया मैंने केरल को, 3 सीट है। 7 दिया झारखंड को, 3 सीट है, क्योंकि ये मैं टी तक नहीं पहुंचा, टी के आगे सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है। 8 दिया मैंने हरियाणा को। ओके फाइन। 9 भी दिया हरियाणा को। ओके फाइन। 8 और 9 हरियाणा को दिया, मैंने दिया, आप अपना चॉइस कर सकते हो। और 10 मैंने दिया पंजाब को। आप 8 पंजाब को देके 9 और 10 हरियाणा को दे सकते हो। तो ऐसे मेरे 1 to 10 चॉइसेस फिलअप हो गए। अभी मेरे पास बचे क्या? सारे नॉर्थ ईस्ट। तो फर्स्ट राउंड में मैं ये चॉइस फिल करके मेरे क्या चांसेस है वो चेक करता हूं, और उसके बाद सेकेंड राउंड में क्या करना है ये मैं फर्स्ट राउंड के बाद डिसाइड करूंगा। ओके, तो ये ब्लैंक पीडीएफ ऑफ चॉइसेस और ओबीसी का जो महाराष्ट्र के लिए बनाया पीडीएफ ऑफ चॉइसेस, ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे केवल 8108-809-809 पे व्हाट्सएप कीजिए। 9th स्टैंडर्ड सैनिक स्कूल, मैं आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज देता हूं। मेरा एक सिंपल सजेशन है टू एंड द वीडियो, बिफोर एंडिंग द वीडियो, कि डोंट मिस आउट ऑन द काउंसलिंग, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप यहां तक पहुंचे हो। ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट कंपल्सरी इन ई काउंसलिंग। कट ऑफ को मत देखो, डोंट लुक एट कट ऑफ्स। कट ऑफ्स डायनामिक होते हैं। चंद्रपुर के कट ऑफ्स देखे मैंने, तो 200 से लेकर 248 तक गया है कट ऑफ पिछले 3 साल में। 3 साल पहले 200 में हुआ, 2 साल पहले 210 220 में हुआ, उसके बाद 248 पे हुआ। तो ये डायनामिक चीज है, ये सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है, तो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग कि कौन से स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आप एनालिसिस इसका करो कि आपको चॉइसेस क्या फिलअप करने हैं। अगर आपका लक अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं तो आप फिट बैठ ही जाओगे। फिर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना, दैट इज योर डिसीजन। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड प्लीज गिव मी योर फीडबैक फॉर द वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।